मित्रों नमस्कार, स्वागत है द पीपुल्स वॉइस में। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हम लोग मुख्य टॉपिक पे आते हैं। कल यानी भाग 1 प्रश्नोत्तरी के भाग 1 में कुछ शासनादेशों का जिक्र आया था और मैं बार बार कह रहा था ये कालिका प्रसाद जी का शासनादेश है। आज इसी शासनादेश पे आपसे चर्चा करेंगे। ये शासनादेश बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कई गाइडलाइन दी गई हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनेंगे। मैं शासनादेश को पढ़ता हूं। शासनादेश संख्या 22//2/1996-TC रोमन में 3। प्रेषक कालिका प्रसाद, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, कार्मिक अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 5 जनवरी 1996। विषय राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र। महोदय, मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 484/1/94-1/1994 दिनांक 29 मार्च 1994 की ओर आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है, जिसके प्रस्तर 3 में शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 9 के अधीन लिए गए निर्णय से अवगत कराया गया था कि भविष्य में आरक्षण का दावा करने के लिए वांछित जाति प्रमाण पत्र जिलाधिकारी अतिरिक्त जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार जिनके क्षेत्र में संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा वहां उसका जन्म हुआ है द्वारा जारी किया जाएगा, परंतु अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए ऐसा प्रमाण पत्र किसी अन्य वेतनभोगी मजिस्ट्रेट या संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है। उक्त शासनादेश के साथ शासन द्वारा निर्धारित जाति प्रमाण पत्र के प्रपत्र भी संलग्न कर जारी किए गए थे, जिनमें से उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र शासनादेश संख्या 22//कार्मिक-2-95-TC दिनांक 13 दिसंबर 1995 के साथ संलग्न प्रपत्र द्वारा संशोधित किया जा चुका है। पैरा 2, उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 1994-6 SC C241 कुमारी माधुरी पाटिल बनाम एडिशनल कमिश्नर ट्राइबल नामक वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 2 सितंबर 1994 को पारित निर्णय तथा उसके क्रम में रीट याचिका संख्या 2884 (MB ऑफ 1995) डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 1995 के अनुपालन में उपरोक्त अधिनियम की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके शासन द्वारा नीति निर्धारित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं।
पहला, आवेदन पत्र का प्रस्तुतिकरण व जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना। आरक्षण की अनुमन्यता हेतु जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र उन क्षेत्र जिसमें संबंधित अभ्यर्थी निवास करता हो अथवा जहां उसका जन्म हुआ हो के जिलाधिकारी या अतिरिक्त जिलाधिकारी या सिटी मजिस्ट्रेट या परगना मजिस्ट्रेट अथवा तहसीलदार को संबंधित अभ्यर्थी द्वारा, यदि वह वयस्क हो अथवा उसके माता पिता या अभिभावक द्वारा यदि आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक शपथ पत्र के साथ अभ्यर्थी की जाति, उपजाति, जनजाति, जनजातीय समुदाय या जनजातीय समुदाय के वर्ग या भाग व अभ्यर्थी के मूल निवास आदि से संबंधित ऐसे विवरण प्रस्तुत किए जाएंगे जो अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति के संबंध में निदेशक अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति कल्याण उत्तर प्रदेश तथा नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा विहित किए जाएं। दूसरा, उपरोक्तानुसार जिस अधिकारी को जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, संतुष्ट होने पर उस अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। तीसरा, जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन। उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निर्गत किए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा शासन द्वारा गठित की गई निम्नलिखित स्क्रूटनी कमेटी द्वारा किए जाने वाले जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन अनुमन्य होगा, जिसके लिए उक्त स्क्रूटनी कमेटी को यथास्थिति स्वयं अभ्यर्थी, उसके माता पिता या अभिभावक द्वारा शैक्षिक आदि संस्थानों में प्रवेश अथवा किसी पद सेवा में नियुक्त के यथासंभव 6 मास पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। तो कमेटी के बारे में है। पहला, प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन, ये अध्यक्ष रहेंगे। निदेशक अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति कल्याण सदस्य रहेंगे। ये किसमें? उत्तर प्रदेश अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, यानी SC ST के संबंध में निदेशक अनुसूचित जात व अनुसूचित जनजाति कल्याण ये सदस्य रहेंगे। या फिर निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश, ये नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के संबंध में है। अगर OBC की स्क्रूटनी है तो वहां पे निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश ये सदस्य रहेंगे। तीसरा, अनुसूचित जात के संबंध में प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग द्वारा नामित अधिकारी जिन्हें संबंधित विषय का अत्यधिक ज्ञान हो, अतिरिक्त सदस्य के रूप में रहेंगे। अथवा अनुसूचित जनजाति के संबंध में जनजातीय समुदाय के वर्ग अपने भाग के चिन्हीकरण से संबंधित शोध कार्य में लगे प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक अधिकारी, यानी ST का जब रहेगा तो शोध कार्य में लगे प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित एक अधिकारी वो अतिरिक्त सदस्य के रूप में रहेगा। कहने का कुल अर्थ यह है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा और एक अतिरिक्त सदस्य होगा। टिप्पणी इसमें है, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी होने के पूर्व ही यदि अभ्यर्थी को आरक्षण कोटे में शैक्षिक आदि संस्था में प्रवेश या यथास्थिति सेवा में नियुक्ति दी जानी हो तो सशर्त प्रोविजनली प्रवेश नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी, जो जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगी। चौथा बिंदु,
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण निदेशालय तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के अधीन एक सतर्कता कोष्ठक कार्य करेगा, विजिलेंस सेल, तथा प्रत्येक कोष्ठक में पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी जो सतर्कता अधिकारी विजिलेंस ऑफिसर पद नामित किए जाएंगे तथा अपेक्षित संख्या में पुलिस निरीक्षक होंगे जिनकी सेवाएं पदों सहित शासन को गृह यानी पुलिस विभाग द्वारा उक्त कोष्ठकों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। 5वां बिंदु, जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु स्क्रूटनी कमेटी को आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर वे यथाशीघ्र उसे संबंधित निदेशालय को प्रेषित करेंगे, जो उसे अपने अधीन कार्यरत सतर्कता कोष्ठक को सौंपेंगे। सतर्कता कोष्ठक के संबंधित पुलिस निरीक्षक अभ्यर्थी के निवास स्थान, उसके मूल निवास व सामान्यतः निवास किए जाने के स्थानों आदि पर जाकर जाति प्रमाण पत्र की जांच करने तथा उसकी जांच पश्चात सतर्कता अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथ्यों का सत्यापन करेंगे तथा संबंधित तथ्यों को एकत्र करेंगे। वे शैक्षिक संस्थाओं के अभिलेखों, जन्म पंजीयन आदि का निरीक्षण कर सकेंगे तथा अभ्यर्थी, उसके माता पिता या अभिभावक या अभ्यर्थी के सामाजिक स्तर की जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति का परीक्षण कर सकेंगे तथा परीक्षणोपरांत विस्तृत विवरणों सहित निर्धारित प्रपत्र पर अपनी आख्या संबंधित निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे। 6वां बिंदु है, यदि संबंधित सतर्कता कोष्ठक की जांच पड़ताल के अनुसार जाति प्रमाण पत्र सत्यापित हो जाता है तो संबंधित निदेशक द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कर दिया जाएगा, परंतु जाति प्रमाण पत्र के सत्यापित न होने की दशा में निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी। पहला है, संबंधित निदेशक द्वारा सतर्कता अधिकारी की आख्या की प्रति भेजते हुए आवेदक को एक कारण बताओ नोटिस पावती पंजीकृत डाक द्वारा अथवा संबंधित संस्था जहां वह अध्ययनरत हो या सेवारत हो के अध्यक्ष के माध्यम से दी जाएगी, जिसमें नोटिस की प्राप्ति से 2 सप्ताह के भीतर अभ्यर्थी के अभ्यावेदन या उत्तर यदि वह देना चाहे दिए जाने की अपेक्षा की जाएगी। दूसरा, ऐसा अभ्यावेदन या उत्तर देने के लिए अभ्यर्थी के अनुरोध पर अधिक से अधिक नोटिस की प्राप्ति से 30 दिन का समय दिया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। तीसरा, समयांतर्गत प्रस्तुत अपने अभ्यावेदन या उत्तर में यदि अभ्यर्थी सुनवाई का अवसर प्रदान करने या इस विषय में अन्वेषण इंक्वायरी कराने का अनुरोध करता है तो अभ्यावेदन / उत्तर प्राप्त होने पर संबंधित निदेशक स्क्रूटनी कमेटी और उसके अध्यक्ष को अवगत कराएंगे। जो अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता पिता या अभिभावक को उक्त जाति प्रमाण पत्र की सत्यता के पक्ष में समस्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करेंगे और संबंधित गांव या आबादी में उद्घोषणा द्वारा या अन्य सुलभ रीति से एक सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेंगे और ऐसी सार्वजनिक सूचना पर यदि उक्त जाति प्रमाण पत्र के सत्यता की कोई व्यक्तिगत या संगठन स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विरोध करता है तो उसे अपने विरोध के पक्ष में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अभ्यर्थी भी अपने पक्ष को अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकेगा। चौथा बिंदु है, स्क्रूटनी कमेटी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व विपक्षियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों आदि के प्रकाश में विचारोपरांत समुचित आदेश पारित करेगी, जिसमें कमेटी के निष्कर्षों के समर्थन में संक्षिप्त कारणों का भी उल्लेख किया जाएगा। पांचवा बिंदु, उपरोक्त कार्यवाही शीघ्र प्रतिशीघ्र दिन प्रतिदिन के आधार पर इस प्रकार की जाएगी कि अनधिक 2 माह की अवधि में पूरी हो जाए।
छठवां बिंदु, कमेटी के निर्णयों से अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता पिता या अभिभावक को निर्णय लेने पर 1 माह के भीतर अवगत कराया जाएगा। जाति प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने का परिणाम। 7वां बिंदु है, यदि स्क्रूटनी कमेटी के निर्णयानुसार जाति प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो क कमेटी द्वारा जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे व उक्त जाति प्रमाण पत्र को जब्त कर लिया जाएगा। ख यथास्थिति संबंधित शैक्षिक आदि संस्था या नियुक्त प्राधिकारी से पंजीकृत डाक से अनुरोध किया जाएगा कि यथास्थिति संबंधित अभ्यर्थी के प्रवेश नियुक्ति को बिना कोई नोटिस दिए तत्काल निरस्त कर दे और तदनुसार आगे अध्ययनरत या यथास्थिति उसे पद सेवा पर बने रहने से वंचित कर दिया जाएगा। बिंदु ग संबंधित अभ्यर्थी या यथास्थिति उसके माता पिता या अभिभावक के विरुद्ध झूठा दावा करने के लिए अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का तात्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन किया जाए। ये 8वां बिंदु था, मैंने तीसरा बोला है। अनुरोध है कि 8वां बिंदु है, अनुरोध है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय का तत्कालिक प्रभाव से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भवदीय कालिका प्रसाद सचिव। मित्रों, यह जो शासनादेश है, इस शासनादेश को माधुरी पाटिल बनाम ट्राइब्यूनल एडिशनल कमिश्नर ट्राइब उस विवाद के द्वारा और डॉक्टर आनंद प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में लखनऊ पीठ द्वारा पारित आदेश के तहत ये जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस पत्र के पहले कोई स्क्रूटनी कमेटी नहीं थी। इस पत्र के बाद ही राज्य स्क्रूटनी कमेटी का गठन हुआ और 1911 में मंडल स्क्रूटनी कमेटी और जिला स्क्रूटनी कमेटियों का भी गठन किया गया। उसकी भी हम बात करेंगे, आज नहीं फिर कभी। और आपने देखा कि इसमें मुख्य बिंदु क्या रहे। स्क्रूटनी कमेटी तो गठित हो गई, मुख्य बिंदु क्या रहे कि स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य कितने होंगे। तो जो समाज कल्याण विभाग का प्रमुख सचिव है वो इसका अध्यक्ष होगा, एक सदस्य होगा, एक अतिरिक्त सदस्य होगा, वो हमने आपको पढ़ा है। दूसरी चीज ये यहाँ एक सीधी सी बात आई है कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्यवाही पूरी होने के पूर्व ही यदि अभ्यर्थी को आरक्षण कोटे में शैक्षिक आदि संस्थान में प्रवेश या यथास्थिति सेवा में नियुक्ति दी जानी हो तो सशर्त यानी प्रोविजनल प्रवेश नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी जो जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन होगा। इस आशय के लिए आपको एक जाति प्रमाण पत्र प्रोविजनली आपको लेना होगा। दूसरा चीज ये कि आपका प्रवेश होना है किसी शिक्षण संस्थान में या नौकरी में आपको नियुक्ति होनी हो तो इस पत्र के अनुसार आपको कम से कम 6 माह पहले ही स्क्रूटनी कमेटी में अपने प्रमाण पत्र को डाल देना चाहिए स्क्रूटनी होने के लिए। अगर आपका बिना स्क्रूटनी का प्रमाण पत्र है तो आप वहां पेश कर सकते हैं ताकि स्क्रूटनी हो जाए उसकी और तभी वो प्रमाण पत्र को वैलिड माना जाएगा स्क्रूटनी के रिजल्ट के अनुसार। प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में आप तहसीलदार को अप्रोच करते हो, तहसीलदार ने आपको प्रमाण पत्र दे दिया, आपने नौकरी में लगा लिया या शिक्षण संस्थान में लगा लिया और वो उस प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए
जिलाधिकारी कार्यालय को भेजते हैं और जिलाधिकारी कार्यालय उसकी जांच करता है। वह देखता है कि यह प्रमाण पत्र वास्तव में वहां से इशू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इशू हुआ है तो वह बोलेगा ये प्रमाण पत्र जेन्युइन है और ये यहाँ से इशू किया गया है। जिलाधिकारी चाहे तो आपको आपके प्रमाण पत्र का सत्यापन आपके गांव, घर इत्यादि से भी जाकर, जैसा कि अभी हो रहा है कि लेखपाल जाता है गांव में, पूछता है, आख्या लगाता है, फिर वो कानून को उसकी आख्या को पुष्टि करता है, फिर तहसीलदार के पास जाता है और तहसीलदार ने ओके पाया तो उसने पत्र बना दिया जिलाधिकारी को कि यह प्रमाण पत्र वास्तव में सही रूप से जारी किया गया है, यह फर्जी प्रमाण पत्र नहीं है या कूट रचित दस्तावेज नहीं है। मित्रों, इसमें ये जो मुख्य बिंदु थे हमने आपको पढ़ा है और इसमें कैसे इनको क्या देखना है वह भी स्पष्ट कहा गया है। सीधी सीधी बात यह है कि कोई भी अधिकारी को उतनी ही जांच करनी है जितना आपने उसको दिया है, अर्थात जो आपने अभिलेख दिया है उस अभिलेखों की सत्यता को वह जांच करेंगे। आवश्यक होने पर वो आपके गांव, घर, रिश्तेदार या अड़ोसी पड़ोसी से भी बातचीत कर आपकी सामाजिक स्थिति का जानकारी लेंगे। तो मित्रों, आज हम इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। फिर और भी शासनादेशों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबको पुनः दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भारत, जय संविधान।